देखेंगे कि प्रभु का कलाम मुझे और आपको आज की सुबह में जिस नई रोशनी में लेकर के जाना चाहता है। विषय परमेश्वर के लोगों ये है कि जब तू परमेश्वर के घर या प्रभु के काम को कर तो अपने मन की ओर दृष्टि करना। जब तू प्रभु का घर या प्रभु के कार्य को कर तो अपने मन की ओर दृष्टि करना। तो परमेश्वर के लोगों निकालेंगे खुदा के कलाम से लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 9वां पद। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद को भी देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, आप परमेश्वर पिता हमारे मनों को जांचने वाले, हमारे मनों को देखने वाले प्रभु हैं और आपका कलाम हमें आज इस दिशा में लेकर के जाना चाहता है कि जो भी कुछ हम प्रभु आपके घर, आपके आंगनों या आपके राज्य के लिए करें, उस पर सबसे प्रथम हम अपने मन पर परमेश्वर पिता की दृष्टि करें। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता तेरे वचन की सच्चाई को प्रभु जो दूसरे परमेश्वर पिता जनवरी के सप्ताह में हमारे पास में आती है, हमने शायद अभी तक प्रभु दानी पिता इस पर दृष्टि नहीं करी। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर कि हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में तेरी मर्जी को अपने जीवनों पर स्वीकार करें। प्रभु जी, हम घटें लेकिन आप बढ़ें प्रभु। न्याय 9 निर्गमन 4:12 यशायाह 48:6 अपने सेवक के लिए पूरा कर। अपने दास को स्पष्ट और साफ शब्द दे, उस पर जीवन की बहुतायत दे और बोलता जाओ और प्रभु अपनी मर्जी को पूरा कर। नया मसा, नया अभिषेक, नई परमेश्वर पिता सामर्थ से भर दे। प्रभु जी, मैं घटूं लेकिन आपका नाम महिमा पाए। शैतान की हर एक युक्ति, शैतान की हर एक चाल जो तेरे वचन को ग्रहण करने, तेरे वचन का आदर करने, तेरे वचन को स्वीकार करने में बाधक बन सकती है, हम उसे नासरत के यीशु के नाम से बांधते हैं। आपका दास अपने आप को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता है और आपसे विनती करता है, मेरे प्रभु, मेरी नहीं आपकी मर्जी मुझ में पूरी होने पाए। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े प्रभु। आप दया करके आज परमेश्वर पिता हर एक जीवन को अपने वचन की रोशनी में लेकर के आ। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम से लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और 9वें पद में इस तरीके से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उसने कितनों को, कलाम में लिखा है, उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे। कलाम कहना चाहता है उसने कितनों को जो अपने ऊपर क्या रखते थे, भरोसा रखते थे कि वो धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत था। तो दृष्टांत में आगे जाने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वें पद पर बनती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु के लोगों, हमने कई पीढ़ी या कम से कम तीसरी पीढ़ी कही तो हम इस बात को कह सकते हैं कि हम मसीह जीवन में चल रहे हैं, मसीह उसमें है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आपने कभी इस बात पर दृष्टि करी, आपने बड़े बड़े भव्य प्रभु के घर देखे होंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक देखे होंगे, आपने आराधनालय देखे होंगे, आपने दूसरों के जीवन, दूसरों का घर देखा होगा, लेकिन क्या आपने अपना मन देखा है? आपका मन कैसा है? इस मन को दिखाने के लिए आपके पास में इस संसार में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी
चीज नहीं जो आपको दिखा सके। मन की हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन को तो प्रकट किया जा सकता, लेकिन आपको मन नहीं दिखाएगा। इस मन को मेरे प्रियो देखने वाला एक है जिसने मुझे और आपको उत्पन्न किया। वो इसको सब कुछ भली भांति देखता है। इसीलिए कलाम में लिखा है मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन प्रभु अंदर का। 2023 में हम प्रयास ये करें कि परमेश्वर के लोगों हम सीधे प्रभु से जुड़े। हम व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े। हम व्यक्ति विशेष से जुड़ने के कारण परमेश्वर के लोगों हमारी ग्रोथ, हमारी उन्नति रुक जाएगी। हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमें किसे देखना है? हमें प्रभु को देखना है। प्रभु कहां देखता है? मन को देखता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार का जो ये कह दे कि मुझे प्रभु नहीं देखता। वो अंदर से भी देखता है और बाहर से भी देखता है। हम केवल बाहर और बाहर से देखते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है, बहुत स्मार्ट दिखाई देता है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई दिखाई देती है, बहुत अच्छा रहन सहन दिखाई देता है और हम उसके दोस्त या उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे मित्र नहीं बनता और ऐसे नहीं बनाता। वो अंदर को देखता है। जब तक कि अंदर का हाल ठीक नहीं है और प्रभु के योग्य नहीं है, तो खुदा के कलाम में 8वें पद में साफ लिखा है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो मन को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना। मैं आपको एक कहावत की तरफ देखे चल। स्वर को देखो कितने तरीके से स्वर को नहला धुला, अच्छे साबुन से कर दो, साफ सुथरा कर छोड़ दो, फिर कहां जाता है? उसका मन कहां लगता है? गंदगी में, कीचड़ में। उसे वही अच्छा, वो वहां से निकलना पसंद नहीं करता, आनंद वहां नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, उसके रहने के स्थान के चारों तरफ देख लो, उसके जीवन के चारों तरफ देख लो, हमेशा क्या दिखाई देती है? गंदगी। यदि हम प्रभु के हैं तो हमारे जीवन के चारों तरफ क्या दिखाई देना चाहिए? प्रभु दिखाई देना। हमारे बातों में कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। हमारे कार्य की शैली में कौन होना चाहिए? प्रभु होना चाहिए। मेरे प्रियो, क्यों होना चाहिए? हम कलाम में आगे बढ़ेंगे, देखिए। आओ पढ़ो, मेरे साथ में चलो। लूका के सुसमाचार 18वां अध्याय। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको देखा कि अपने ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, अपने को बहुत धर्मी जानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अपने मन को नहीं देखते। किसे देखते? सदैव दूसरे के मन को देखते। सदैव इनका मन किसकी तरफ लगा रहता है? दूसरे को देखता है, अपने मन को नहीं देखता। किसी शायर ने कहा कही कि यह एक उंगली उठाने से पहले 3 अपनी तरफ इशारा करती हैं। कमियां किसमें ज्यादा है? हमें। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, जब उसने दृष्टांत कहा, पढ़ो 10वें पद। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। खुदा के कलाम में बताना चाहता है, 2 व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आए, 2 व्यक्ति आराधनालय में आए, परमेश्वर के मंदिर में आए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दोनों आए। दोनों को कैसे मन से आना? शुद्ध मन से आना। कौन देखता है उसके मन को? प्रभु देखता है। हम सब आराधनालय में बैठे, हमारे बाहर के रूप को प्रभु नहीं देख रहे। परमेश्वर कहां देख रहे? अंदर का हाल देख रहे। अंदर क्या क्या है, अंदर क्या क्या चल रहा है, अंदर क्या क्या मनमुटाव है, क्या क्या गड़बड़ है, क्या क्या ईर्ष्या है, क्या क्या द्वेष है। इसी कारण परमेश्वर के लोगों, बहुतेरे आज के दिन प्रभु की आशीषों से तृप्त होकर के जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो प्रभु की आशीष से वंचित होंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब तक शुद्ध मन नहीं होगा, प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। जब तक शुद्ध हृदय नहीं होगा, आप प्रभु की महिमा को नहीं देख पाओगे। जब तक शुद्ध हृदय नहीं होगा, मेरे मित्रों, परमेश्वर की ग्लोरी आपको टच नहीं करेगी। कब तक? जब आपका हृदय प्रभु के घर में, प्रभु के लिए कैसा हो? शुद्ध हो।
कलाम आगे जाकर के बताना चाहता है प्रभु के लोगों, ये जब दो व्यक्ति आए तो दोनों किस काम के लिए आए? अपने अपना काम करने के लिए। लेकिन ये दोनों के दोनों अपना अपना काम नहीं कर पा रहे प्रभु के लोगों। एक इसमें से व्यक्ति का मन कैसा है? आगे बढ़ो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य। अब ये फरीसी व्यक्ति ये सोचता है कि प्रभु मेरे मन को देखता नहीं। ये फरीसी व्यक्ति किसे चालाकी दिखा रहा है? जिसके मंदिर में आया है, जिसकी आराधना करने आया है, जिससे प्रार्थना करने आया है, जिसको देगा, उससे भी चालाकी दिखा रहा है। और क्या कर रहा है कि मैं तो प्रभु देख, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, क्या करने आया हूं? प्रार्थना करने आया हूं, धन्यवाद करने आया हूं। मैं और मनुष्य की नाई क्या नहीं हूं? अंधेर करने वाला नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं। और क्या कहता है? और इस चुंगी लेने वाले आते 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 परमेश्वर के आराधनालय में प्रभु के सम्मुख मन की पूरी बात कहां निकल जाती है? बोलो जल्दी। प्रभु के घर में आती है, प्रभु के पास आती है। हम मन से छुपा नहीं सकते, क्योंकि मन का हाल कौन जानता है? ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रभु के सम्मुख खड़े होकर के कह रहा है, प्रभु देख, क्या प्रभु को नहीं मालूम मैं क्या हूं? क्या प्रभु को नहीं मालूम मैं परमेश्वर का सेवक हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं? मैं क्या हूं? प्रभु को नहीं मालूम? प्रभु को मालूम है। मैं मनुष्य से छिपा सकता हूं, लेकिन प्रभु से छिपा नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और ये व्यक्ति अपने जीवन को तो छिपा रहा है, अपने जीवन की बातों को तो छिपा रहा है, लेकिन प्रभु से एक बात को प्रार्थना में कह रहा है। कितना समय ये खराब कर रहा है, और कहकर के क्या कर रहा है? मैं इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? धन्य वे हैं जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मन कैसा नहीं? अपने पड़ोसी के लिए, अपने व्यक्ति के लिए, अपने पास खड़े जन के लिए शुद्ध नहीं है, और ये प्रभु को देख नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, ये प्रभु को भी बता रहा है, प्रभु देख, मैं तो व्यभिचारी भी नहीं हूं, प्रभु देख, मैं अंधेर भी नहीं करता हूं, प्रभु देख, मैं तो निंदा भी नहीं करता हूं, मैं तो बहुत साफ सुथरा हूं। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है? इसमें है ये सारी। आगे देखो कलाम क्या बताना चाहता है। फिर क्या कहता है? कहता है 12वें पद में, मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूं। किसके लिए रखता है भैया? मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता हूं। मैं ये नहीं कहूं मैं तो सेवा करता हूं, तो भैया किसके लिए करता हूं? प्रभु के लिए करता हूं। मैं किसी पे ऐसा नहीं कर रहा। मैं यदि काम करता हूं प्रभु का, तो किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं। मैं किसी पे एहसान नहीं करता। और मुझे अपनी सेवा के दायरे को पता होना चाहिए। मुझे अपनी सेवा में काम करने जो परमेश्वर ने सिखाया वो मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यदि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को मेरे से तो मेरे भी तो खुदा का कलाम बताना चाहता है। ये बता रहा है कि मैं तो 2 बार उपवास रहता हूं, अपनी कमाई का 10% भी देता हूं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। 14वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु ने सारी बातों को क्या कर दिया? पलट दिया। क्योंकि 2 व्यक्ति प्रभु के घर में आए थे। जब इस चुंगी लेने वाले का समय प्रभु के पास में आया, तो ये आंखों में आंसू भर के अपनी छाती को पीट पीट करके स्वर्ग की परमेश्वर की ओर आंखें भी उठाना चाहा। ये कहा, प्रभु मैं बहुत धर्मी व्यक्ति नहीं, मैं बहुत प्रभु अच्छा व्यक्ति, मुझ पापी पर क्या कर दया। हम प्रभु के पास आके, प्रभु के कामों में आकर के, प्रभु के राज्य में आकर के, मेरे तो मेरे मित्रों वहां भी हम मुस्ताद हो जाते। और जानते हो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? प्रभु क्या देखता है? मन को देखता है। आपको बरकतें जानते हो कहां से मिलेगी? देने से नहीं मिलेगी।
खुदा के कलाम में आओ, मेरे साथ में देखो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ लो। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। क्या कहता है? और एक स्त्री प्रभु के आराधनालय में, प्रभु के हैकल में आई, उस जगह के तिरस्कार पे नहीं निकालो और आकर के क्या करने लगे? सब लोगों ने प्रभु के हैकल में क्या करा? अपने अपना डाला। एक स्त्री आती है बाद में, प्रभु यीशु मसीह उस हैकल में उपस्थित है और देख रहे। क्या देखा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा इस स्त्री का ग्रहण किया जाएगा क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से डाला। इसने किस में से डाला है? अपनी गति में से डाला, अपने मन को शुद्ध करके डाला। इसका मन कपट से भरा हुआ नहीं है। अब खुदा का कलाम कहता है जब तू दाहिने से दे तो बाएं को भी पता ना चले। हम तो डिटोरा पीते, जैसे यीशु मसीह को हमने क्या कर दिया? दे करके खरीद रखा। मेरे प्रियो, हम प्रभु पे कोई एहसान नहीं करते। हम जो देते हैं ना उसी में से देते हैं जो उसने हमको दिया है। हम कहीं और से नहीं ला रहे। यदि वो हमें ना दे तो हमारी क्या मजाल कि हम खुदा के लिए कुछ दे भी दे। हम उसी के दिए में से देते और उसके दिए में भाग को रख लेते और रखने के बाद प्रभु से कहते बरकत दे, आशीष दे, मेरा परिवार चले, बीमारियां ना आए, तकलीफों में ना लगे, भय में रहते। क्योंकि मेरे तो मेरे मित्र इसलिए रहते क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। और प्रभु के कलाम में लिखा है शुद्ध व्यक्ति ही प्रभु को देख सकता है, शुद्ध व्यक्ति ही काम कर सकता है, शुद्ध व्यक्ति ही बढ़ सकता है। क्योंकि प्रभु मन की चालों को भलीभांति जानता और देखता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, हम तो परमेश्वर के पास में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि परमेश्वर के लोगों हम दूसरे को आज तक देखते, दूसरे को देखते, लेकिन कभी भी हमने किसे नहीं देखा? अपने को नहीं। यदि हमने अपने को देखा होता, रिश्ता मेरा परमेश्वर के साथ में है, रिश्ता सबका है या नहीं है मुझे ये नहीं देखना। मुझे ये देखने की आवश्यकता है कि रिश्ता किसका है? मेरा मेरे प्रभु के साथ में वो ठीक है या नहीं है। मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ में कैसा है, मेरे बच्चों बच्चे के साथ में कैसा है, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है, इससे मतलब नहीं है। प्रभु के कलाम में लिखा है वचन एक है, रोटी एक है, न्याय एक है, घर एक है, प्रभु एक है, लेकिन मेरे मित्रों वो न्याय करने वाला व्यक्तिगत है। हमने परमेश्वर के काम को अपने जीवनों के साथ में परमेश्वर के लोगों खिलवाड़ बना लिया, आसान मूवी को समझ लिया। 22 तक रो करके प्रभु से कहते रहे हमें 23 दिखा, लेकिन 23 दिखा करके खुदा ने मेरे मित्रों कहीं नूह की तरह इस बात को जाके नूह से न कह रहा हो मैं मनुष्य को बना करके अब दुखी हूं और मैं 23 में नाश कर दूंगा। क्योंकि इनके मन क्या नहीं है? शुद्ध नहीं। ये मेरे काम को जब करते, मेरे आराधनालय में जब आते, मेरी बातों के जब पीछे में रहते, इनके मन कपट से भरे हुए और मैं कपट वाले व्यक्ति को पसंद नहीं। आशीषें रुक जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं 2023 में यदि हमारे मन शुद्ध नहीं हुए, हमारे घरानों की ब्लेसिंग रोक देगा, हमारे जीवनों की उन्नति को रोक देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में मैं अभी आपको आगे लेके चलूं, ये प्रभु का वचन कहता है हमें ऐसे नहीं मिल गई जैसे हम सोच रहे। हमें देने के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को बलिदान किया है। वो बीच में बीच वही बना है, आशीष का स्रोत वो बना है। और ये हम उसका खिलवाड़ करते परमेश्वर के लोगों तो तब दुखता है। बाइबल का परमेश्वर आगे जाकर के बताना चाहता है चाहिए तो हमें ये था जो हमने नहीं किया। पढ़ो मेरे साथ में प्रभु के कलाम से लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 8वां। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 8वां। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। परमेश्वर के लोगों इस स्त्री के जीवन से एक भली और अच्छी बात यहाँ पे प्रभु का वचन सिखाना चाहता है। इस स्त्री के पास में परमेश्वर के लोगों सिक्के थे, वो 20 के अपने समय था, वो 20 का खो गया था, लापरवाह होकर के जी सकते। लेकिन इसने अपने जीवन से किस चीज को हटाया? इसने अपने जीवन से लापरवाही के स्थान को हटाया। कैसे मन से आए? शुद्ध मन। और शुद्ध मन मेरे मित्रों प्रभु की रोशनी को प्रकट करता, प्रभु की दया को
इसके पास में क्या था? दिया था, जो शुद्धता को दिखाता है। हमेशा वो व्यक्ति रोशनी में रहेगा जिसका मन कैसा होगा? शुद्ध। जिसका मन शुद्ध नहीं होगा वो कभी रोशनी से संपर्क नहीं रहेगा। इसका मन शुद्ध था, इसका अपना सिक्का था, इसका अपना जीवन था, इसके पास अपना समय था। लेकिन परमेश्वर के लोगों जानते हो क्या है? इसका मन शुद्ध था। इसे मालूम था मेरे पास से एक सिक्का चले जाने के कारण 10 अंक दिखाते हैं पूर्णता। अब मैं कैसी हो गई हूं? अपूर्ण हो गई। मुझे क्या होना है? पूर्ण होना है। प्रभु यदि मेरे पास से चले गए हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे पास से चला गया है और मैं केवल और केवल दूसरों को जांचने वाले जीवन में फंसा हुआ हूं, तो मेरा जीवन कैसा है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। मुझे किसे जांचना? मुझे अपने आप को जांचना। ये स्त्री अपने आप को जांचने लगी, दिया लेकर के क्या करने लगी? अपने आप को जांचने लगी, अपने आप को खोजने लगी, अपने आप को देखभाल करने लगी। और दिए की रोशनी इतनी तेज है कि इसे पता चल गया तेरा सिक्का। हम प्रभु के इस वचन रूपी दिए में कभी नहीं आते। हम प्रभु के वचन रूपी दिए में कभी अपने को नहीं रखते, जिसके कारण हम खोए हुए हैं। अपूर्ण जीवन जीना मंजूर है, लेकिन प्रभु के दिए की रोशनी में आना मंजूर नहीं। इसके कारण अपूर्णता है। प्रार्थना करते हैं, उत्तर मिलते नहीं, देते हैं, प्रतिफल नहीं मिलता। लाचार बीमार हैं, प्रभु कहता है मैं चलूंगा लेकर के। विश्वास की गति है, काम जिसमें करते हैं वो कोशिश पूरी अधूरी रह जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इस स्त्री के समान उस दिए की रोशनी में नहीं आए, जिस दिए ने उस सिक्के को ढूंढने में क्या करी थी? मदद। आज ये दिया जो प्रभु यीशु मसीह का कलाम मेरे और आपके पास में है, इसकी रोशनी में मैं और आप आए तो मेरे जीवन की खोई हुई स्थानों को, खोई हुई भूमि को, अंदर की तमाम ऐसी चीजों को ये दिया क्या कर सकता है? रोशनी में लाके ठीक कर सकता है। और ये स्त्री जब पूर्ण हो गई तो 9वें पद को देखो, प्रभु का कलाम क्या कहता है? और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। क्या कहती है? मेरा खोया हुआ भाग मिल गया। कौन खो गया था? जो प्रभु की दीवी दया थी, प्रभु का दिया हुआ स्थान था, क्या हो गया? हो गया था, मिल गया। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, और इस बात को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन के अंदर में देखना। जिस व्यक्ति का उद्धार प्रभु ने कर दिया, इस बात को ध्यान, वो परमेश्वर के लोगों कभी गड़बड़ काम नहीं। जिस व्यक्ति का उद्धार प्रभु ने करा है वो कभी गड़बड़ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी गवाही के प्रति बहुत चौकस रहता है। गिर सकता है क्योंकि मनुष्य, और गिरे उसके लिए लिखा है कलाम में, यदि वो तात्काल भी गिरेगा तो प्रभु से क्या करेगा? उठाएगा। लेकिन यदि जिसका उद्धार नहीं हुआ ना, और वो खाम खही की बात को दिखा रहा है ना, वो हमेशा करता है। उद्धार किसने दिया? प्रभु ने। किसने दिया? मेरे राज्य और मेरे घर में क्या कर? ईमानदारी के साथ चल, ईमानदारी के साथ काम। हमने प्रभु के उद्धार का मजाक करा, हम इसे उद्धार को लेकर क्या ढूंढ रहे? हम कभी सड़कों पर, कभी बाजारों में, कभी व्यापारों पर, वहां के लिए किया था प्रभु ने उद्धार। प्रभु ने हमें इसलिए उद्धार किया था मेरे दोस्तों, मेरी आत्मा बचे और ये दिया जो प्रभु का है ये क्या हो? जले। हमने खोए हुए बात को खो दिया और क्या कर रहे हैं? अंधेरे में तीर चलाते हैं। प्रभु आशीष नहीं देता। मैं आपको बताऊं, अब्राहम के जीवन के अंदर में आखिरी समय पर आशीषों की प्रभु लेकर के आया। क्यों ला? जानते, अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर को खोया नहीं। क्या करा? विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के प्रति विश्वास क्यों किया? हम तो अपने स्तर को खो रहे, और पता क्या चालाकी दिखा रहे प्रभु को? अभी कलाम में पढ़ा, हम दूसरों को हमेशा क्या समझते? तुच्छ समझते। खुदा के कलाम में लिखा है, और वो हमेशा क्या करता था? फरीसी तुच्छ समझता।
मेरे से बड़ा तो राजपाल कोई, मैं तो बहुत बड़ा है। मैं परमेश्वर के दास दिलमुनि की किताब को पढ़ रहा था, वो कलाम की बात को पढ़ते पढ़ते पता क्या लिखता है, कहता है प्रभु मैं इसमें जितना पढ़ता हूं मैं अभी भी इसमें पूर्ण नहीं हूं। क्या हूं? अपूर्ण। ये वो खजाना है। यदि मैं ये कहूं कि मैं परफेक्ट हो गया, मैं नहीं हूं प्रभु, मैं तो तब होऊंगा जब तुम आओगे। और खुदा का कलाम मुझे और आपको आगे लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, जब ये स्त्री ने उस सिक्के को अपने पास ढूंढ लिया और मिल गया, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, 10वें पद को पढ़ लो जो आपको समझ में आ जाए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के सब दूतों के सामने आनंद होता है। क्या होता है? जब ये व्यक्ति अपने आप को कहा करता है, प्रभु को देखो। अब ये व्यक्ति अपना नहीं है, किसका हो गया है? प्रभु का हो गया। इसे कौन चलाएगा? प्रभु चलाएगा। हम तो गवाही बन जाते हैं, हमें परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हमें चलाता कौन है? हमारा दिमाग, हमारे अपने, हमारा वो। मैं आपको बताऊं, एक सही सेवक की मेरे मित्रों घर से लेकर के बाहर तक जंग पता किस बात की रहती है? क्योंकि वो परमेश्वर को चलाना चाहता है, वो परमेश्वर की मर्जी में चले। और जब उसे लोग चलाना चाहते हैं, वो लोगों की नहीं माने, तो पता क्या हो? स्वाभाविक बात है जंग, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में चलना है। और प्रभु के कलाम में क्या लिखा है? तुम्हारा युद्ध किससे नहीं है? हाड़ और मांस का नहीं है। किसका है? आत्मा का। हम आत्मा प्रभु के लिए नहीं करते, बहुत कुछ करते और फिर दूसरों को क्या जानते? तुच्छ जानते। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। चलो मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 6ठे पद को देखो। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 6ठा पद। पर जो कोई छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वे गहरे समुद्र में डुबाया जाता। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं और एक को भी ठोकर खिलाता है। किस बात से खिलाता है? मैं प्रभु का हूं। और काम किसके? प्रभु जैसे नहीं। दूसरा व्यक्ति क्या खा रहा है? रोज ठोकर खा रहा है। क्या लिखा है कलाम में? भला होता कि चक्की का बड़ा पाट उसके गले में लटका करके गहरे समुद्र में डुबो जाता। मेरे मित्रों, ये जो गहरा पाट का जिक्र बाइबल कहती है ना, ये तो नीचे चला जाता। इस व्यक्ति को कहां दिखाता? ये डूबेगा। ये कह रहा था, ये ऊपर तैरता। लोग देखते। देखो आज भी हमारे जीवन को लोग देखते, हमारे घर को लोग देखते, और हम क्या नमूना बनेगा? हम किसी को भी, हम कहीं पर भी प्रभु की मर्जी के विपरीत काम करते। ये प्रभु की मर्जी नहीं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तुम किसी को तुच्छ मत जानो। यदि तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तेरे पास खुदा ने समझ दी, तू रास्ते को बदल। क्या मत कर? खुदा के काम को बिगाड़ मत, रास्ते को क्या कर ले? बदल ले। लेकिन हम नहीं। मेरे मित्रों, हम तो दूसरे को कुछ जानते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मन हमारा साफ नहीं होता, मन में हमारी गड़बड़ बड़ी रहती है और हम प्रभु के आराधनालय तक में आ जाते और परमेश्वर को बताते, प्रभु मैं तो कमाई का 10वांश भी दे रहा हूं, लेकिन कभी भी इस प्रभु के रोजने के दिए को लेकर के जीवन में नहीं आए। यदि प्रभु की ये रोशनी, प्रभु का ये दिया जीवन परमेश्वर का दिया हुआ मन में आ जाता, तो परमेश्वर के लोगों ये दिया क्या होता? अंदर से जलने लगे। अंदर से कैसे? बुझे। मैं आपको एक बात को बताऊं, मेरी बात हो सकता है आपको ना समझ में आए, प्रभु करेगा अपने समझ में समझाएगा। आप एक बात को देख, जैसे ही क्रिस जयंती का समय खत्म हो जाता है, ठीक है, क्रिश्चियंस लोगों के चेहरों पर क्या चली जाती? रौनक खत्म। जानते हो, इन्होंने वास्तविक परमेश्वर को नहीं जाना। यदि आपका वास्तविक प्रभु आपके साथ है, तो आपकी चेहरे का नूर अंत के समय तक नहीं जाता है।
ये वचन का होता है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10 पद को देख। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 10वां। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्या कहता है? हे भाई, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। पौलुस कह रहा है, वो अपने खत को जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है तो वो विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और क्या निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है कि मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं कि तुम में फूट ना हो, तुम एक ही मन के हो और एक ही मत में मिले रहो। जो मसीह का मत है उसमें क्या करो, मिलकर के चलो। जब तुम मिलकर के चलोगे तो तुम बड़ी विजय को देखने पाओगे। जब मिलकर के चलोगे तो तुम शैतान के उन बड़े तीरों को बुझा पाओगे। जब तुम मिलकर के चलोगे प्रार्थनाओं के उत्तरों को लेकर के आओगे। जब तुम मिलकर के चलोगे आत्मिक उत्थान में बढ़ते चले जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारे बीच में फूट है तो शैतान के रिवॉल्वर की नाई इस आग में खड़ा है कि वो कब इसको अलग ले जाकर के फाड़ खाए। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि तुम क्या करो, एक मत के हो, एक तुम्हारे बीच में फूट ना हो। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मनुष्य बाहर का रूप है लेकिन खुदा कहां का देखता है, मन का देखता है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हमने अपने जीवन में क्या प्रभु को देखा है? क्या हमारे जीवन में प्रभु को प्रकट करा दिखाया है? तो प्रभु के लोगों जैसा वो कहता वैसा मैं कहता, जैसा वो बोलता वैसा मैं बोलता, जैसा वो करता वैसा मैं करता। ठीक है, और बढ़ चढ़ के करते। ये बढ़ चढ़ करके पता कहां करना है? प्रभु के राज्य में करना है, प्रभु के घर में करना है, प्रभु के लिए करना है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम बताना चाहता है हमारे मन एक नहीं, हमारा मत एक नहीं होगा क्योंकि हमारा मन एक नहीं है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब वो फरीसी और परमेश्वर के लोगों चुंगी लेने वाला प्रभु के आराधनालय में आए तो परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है चुंगी लेने वाले का मन तो परमेश्वर के प्रति शुद्ध था लेकिन फरीसी का मन प्रभु के प्रति शुद्ध नहीं था। हम तो प्रार्थना में भी जाके प्रभु से यही बातें करते, प्रभु देख, प्रभु कह रहा मुझे सब पता है। ये स्त्री ने ये कहा प्रभु से, प्रभु मुझे मेरे 9 सिक्के में से 9 की रक्षा कर ले, एक प्रभु आप मुझे ढूंढ के दे दे। ये कहा, क्या करा इस स्त्री ने खुद कोशिश करी। मेरे प्रियो, हमें मसीह जीवन में बढ़ने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। हमें कोई कराएगा नहीं, हमारे पीछे नहीं पड़ेगा कोई। यदि हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के स्वाद को जानते हैं तो मेरे मित्रों हमें खुद प्रयास करना पड़ता है। हम बुराई को पार करके नहीं चलेंगे। बुराई को क्या करेंगे, क्या करेंगे, भूलेंगे, मन को साफ करेंगे क्योंकि मेरी प्रार्थना कहां नहीं जाएगी, हमेशा के वहां नहीं। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, बहुत से लोग परमेश्वर के सेवकों पर उंगली उठाते हैं। अब पता क्या कहता है, इनके मन शुद्ध नहीं। मेरा यदि हमारे मन शुद्ध नहीं है ना तो हमारी प्रार्थनाओं से आपको उत्तर क्यों मिलते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आप भले क्यों हो जाते हैं। प्रभु के कलाम में तो साफ लिखा है जिसके मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, प्रभु का काम नहीं करता। लेकिन हमारी उंगली उठाने की आदत है, हमारी दूसरे पर कोप करने की आदत है। इस फरीसी की आदत थी। परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को देख, तेरे जीवन के अंदर में तू बता रहा है व्यभिचार है। तभी तो तू कह रहा है मेरे पास में क्या नहीं है, व्यभिचार नहीं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है मैं अन्यायी है। वो बातें प्रभु को बताते हैं जो हमारे जीवन के अंदर में है। इस फरीसी के जीवन में ये बातें रखी हुई हैं। इसीलिए प्रभु से पहले से कह रहा है, प्रभु देख मैं तो अन्यायी नहीं हूं, प्रभु देख मैं व्यभिचारी नहीं हूं, प्रभु देख 2 बार उपवास करता हूं, अपनी कमाई का 10वां भी देता हूं। प्रभु कह रहा है सब कुछ मैं जानता हूं, ये सब कुछ तुझमें है। आखिरी में जानते हो उसने क्या कहा प्रभु से, प्रभु मैं अपनी कमाई का 10वां भी देता हूं। तो उससे सारी चीजें भी इसके जीवन में क्या है, बनी हुई है।
कमाई का 10वां हिस्से अपने जीवन की बात को छिपा रहा है। इस स्त्री ने छिपाया नहीं, इसने कहा 9 सिक्के प्रभु आपने दिए थे, मैं पूर्ण नहीं हूं, अपूर्ण हो गई हूं, लेकिन अपने दिए को मेरे मित्रों जो मसीह का दिया है, ये उस अपने उद्धार के उस तेल को, उस अभिषेक को जो परमेश्वर से प्राप्त हुआ था, जला करके क्या करने लगी, ढूंढने लगी। कहां अंधेरा आ गया है, कहां दिया बुझा हुआ है, कहां गड़बड़ है, कहां पर ऐसी बात है। और मेरे प्रियो, ये प्रभु के उस अनुग्रह में ढूंढ के ना पाए। और जानते हो फिर क्या करती है, अपने लोगों को इकट्ठा करके क्या बनाती है, आनंद मनाती। हम तो प्रभु के लोग यदि प्रभु के हो गए तो हमें क्या मनाना है, हमारे पास आनंद है। ऐसा नहीं, प्रभु का उद्धार, प्रभु का उद्धार मेरे मित्रों, मैंने प्रभु के उद्धार के अनुभव का स्वाद चखा है। प्रभु का जब उद्धार मिलता है ना, तो जमीन पैरों पर नहीं टिकती, फ्लाइंग होती। परमेश्वर के लोग प्रिय लगते हैं, संसार के लोग प्रिय नहीं लगते। उनमें जाके संगति करना, उनमें बैठना अच्छा लगता है। और प्रभु इतनी आत्मा की परिपूर्णता देता है कि गलत सेवक और सही सेवक को पहचानना उसी समय प्रभु सिखाता है, क्योंकि वरदान देता है। हम तो क्या करें, अपनी दौड़ में मस्त कर रहे हैं अपने लिए, और पता लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि हम तो परमेश्वर हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है, मैं कह रहा हूं ना, मैं प्रभु का हूं। मेरी बात को ध्यान दो, मैं वचन को समाप्त करें। हम क्या कहते हैं, हम किसके हैं? प्रभु कहता है मेरे, मैं ही तो कह रहा हूं, नहीं मेरी मां है, मेरी मां भी कह रही है मेरा है। जब तक प्रभु ना कहे कि मेरे मित्रों, तब तक स्वर्ग का राज्य खुलता नहीं। स्वर्ग का राज्य तब खुलता है जब प्रभु आत्मा में कहता है, जब वो पानी से बपतिस्मे को लेकर के आया तो आगे आवाज आई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जो संसार के पापों को, किसने गवाही दी? पवित्र आत्मा ने। क्या पवित्र आत्मा आपके कामों पर, क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन पर, क्या उसका आत्मा आपकी सारी बातों पर गवाही देता है? हम कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां को इसमें और ज्यादा नहीं लेके जाना चाह रहा परमेश्वर के लोगों, लेकिन प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से भजन संहिता 36वां अध्याय, उसके पहले पद को पढ़। भजन संहिता 36वां अध्याय, उसका पहला पद। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये करता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं। प्रभु का भय जिसके पास होता है वो कभी भी गलत नहीं करेगा, दूसरे को तुच्छ नहीं जानेगा, हमेशा अपने मन की क्या करेगा, चौकसी करेगा। एक कलाम की आखिरी बात को भी मेरे साथ में देख लो, 34 अध्याय भजन संहिता का 16 पद को देखो। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। खुदा के लोगों, दो लोग प्रभु के पास हैं। जीवन की बातें और जीवन का वरदान प्रभु ने किसको दिया? बोलो, जो किसे जांच के आया था? अपने मन को, अपने को जांच कर। परमेश्वर ने क्या कहा? किसी व्यक्ति ने निकाल करके पढ़ लो परमेश्वर के कलाम से, लूका रचित समाचार 18वां अध्याय और उसके 9वें पद को देख लो, क्या लिखा हुआ खुदा के कलाम। उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत। 14 पद को पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कौन गया? जिसने किसे जांचा? दूसरे। जिसने किसके मन को शुद्ध किया? दूसरे। जिसने किसके हृदय को देखा? दूसरे के हृदय को। खुदा के कलाम बताना चाहता है, जिसने अपने मन को देखा, जिसने अपने हृदय को चेकआउट किया, कोई व्यक्ति धर्मी ठहरा करके कहां जाने पाया? अपने घर, क्योंकि उसके साथ खुदा है। और खुदा के कलाम में साफ लिख दिया गया, जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो अपने को बड़ा किया जाएगा।
यदि कोई छोटे से छोटे को धोखा दे या छोटे से छोटे को पहुंचाए तो खुदा के कलाम में लिखा है धरती का बड़ा पार्ट उसके गले में डाल करके उससे क्या करा जाए, में फेंक दिया जाए ताकि गवाह बने। और परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है भजन संहिता 34 अध्याय 16वें पद में कि यहोवा बुराई करने वालों के संग रहता है। हमने क्या बना रखा है, हम क्या कहते, हम गलत कर लेते, सारी टेढ़ी चाल कर लेते और बाद में पता धीरे से बड़े प्यार से क्या कहते, हमको किसके लोग हैं? क्या लिखा है? यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहोवा की आंखें सब जगह पर लगी रहती हैं, वो धर्मी और अधर्मी दोनों को। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं उनका स्मरण पृथ्वी पर से बहुतों का मिट। बड़ी तेजी से आए थे, पता नहीं कैसे हवा के झोंके से पता भी नहीं चला कि वह आत्मा। प्रभु के लोगों, प्रभु का पैगाम 2023 में सीखो, हम बुराई के विमुख रहेंगे, निंदा और अपराध वाली बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, हम परमेश्वर का भय को मानेंगे। सिक्का मेरा कोई, मैं स्वयं उसे ढूंढूंगा, स्वयं प्रभु के दिए के नीचे जाऊंगा और प्रभु से कहूंगा प्रभु मेरे पास से क्यों ये बात, तब मेरा जीवन क्या होगा, नहीं तो खुदा का कलाम बताना चाहता है मैं पृथ्वी पर से उनका नाम भी खुदा के लोगों, प्रभु का वचन कहना चाहता है हम मत देखें दूसरे को। जब हम दूसरे को देखते हैं तो जानते हो हमारे अंदर क्या आता है, हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं। हम किसे देखें, अपने। देखो लाजर परमेश्वर के लोगों उस मेज पर लाके छोड़ा जाता, लाजर को कौन तुच्छ जानता था, बोलो, वो धनवान व्यक्ति तुच्छ जानता, उसके तुच्छ जानने से कोई फर्क पड़ा, उसे तुच्छ कौन नहीं जानता था, उसका खुदा उसे तुच्छ नहीं जानता। दोनों को एक दिन मृत्यु आई, दोनों को क्या आई, दोनों को मौत। जो तुच्छ समझ रहा था वो कहां चला गया, और जो तुच्छ जिसे खुदा नहीं समझ रहा था वो कहां चला गया। तो हमें किसके पास में जाना है, हम अपने खोए हुए भाग को परमेश्वर की रोशनी के लिए मिला के खुद ठीक करना, लोगों पर नहीं छोड़ना है। हम पता गलती कहां कर रहे हैं, हम अपनी गड़बड़ को लोगों पे छोड़ कर चल रहे हैं। लोग कभी ठीक नहीं होने देते। ठीक कौन करता है, प्रभु और प्रभु का कलाम, जो मुझे गलत में समझौता करने नहीं। परमेश्वर के लोगों, इसलिए धनवान व्यक्ति हमेशा उसे तुच्छ समझता है। आप जिंदगी में जिसे तुच्छ समझ रहे हो, जिसे अकील समझ रहे हो, जिसे गड़बड़ समझ रहे हो, वही परमेश्वर के लोगों प्रभु का चुना हुआ होकर के परमेश्वर के घर चला जाए और आप कहां रह जाओगे, आप इसी चीजों में रह जाओगे। मैं तो देता था, मैं तो करता था, मैं तो डबली हो जाता था, मैं तो वो करता था। प्रभु कह रहा सब कुछ कर दिया तुमने ना भाई, अब मेरी मर्जी, तब क्या हो। इसलिए परमेश्वर के लोगों अपने मन को शुद्ध करें। यदि मन शुद्ध है तो प्रभु मेरे निकट है, और यदि मन शुद्ध नहीं तो प्रभु निकट नहीं है, तो आपके पास में जो भी कुछ है वो कुछ कम नहीं है। जानते हो, एक आखिरी चीज आपके आगे रख करके समाप्त करता हूं। हम सबने देखा होगा जब हम स्कूल जाते थे तो सुई का पौधा हुआ, ठीक है ना, उसे छू दो तो वो क्या हो जाता था, मोटा। विश्वासी ऐसा नहीं होना चाहिए। शैतान के कितने भी थपेड़े पड़े, कितने भी अटैक पड़े, वो जाना नहीं चाहिए। वो मसीह का है, इसे कैसा होना चाहिए, खिलखिलाता। तब तो है क्वालिटी। शैतान का तो काम है वो छुएगा, लेकिन हमारा काम है कि हम दम भर करके ये कहें मेरा खोया हुआ सिक्का। आओ अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु नम्रता दीनता के साथ में तेरे पवित्र और सामर्थ्य चरणों में आते हैं। जो तूने कहा खुदावंद वो तेरे लोगों के बीच में रखा है। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है
कि हमारे जीवन की पृष्ठभूमियों पर 60, 70 वरन 100 गुना फला है। हम देखें प्रभु हमारे मन कैसे हैं, हम देखें प्रभु हम दूसरों को तुच्छ क्यों जानते हैं, हम देखें प्रभु हमने आज तक आपकी बादशाह प्रभु जी दयालु पिता कोई भी चीज को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हमने वचन की रोशनी को अपने जीवन में काम नहीं करने दिया। यही कारण है कि हम परमेश्वर पिता आपको और आपकी सामर्थ को देख नहीं पाए। अनुग्रह कर प्रभु दया, ताकि प्रभु जी हम तेरे वचन की बातों को गांठ बांधे, कंठस्थ करें, आगे बढ़े और महिमा के स्रोत तेरे पास करते जीवन के महिमा की तरफ परमेश्वर पिता ने दी। यही प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते